आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेंद्र राणा, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रवीण लाटर जी आज बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और देख सकते हैं पूरे विश्व में आज बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। देख सकते हैं मालार्पण की जा रही है और पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। बाबा साहब का जो जन्मदिन है वो आज पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के अम्बेडकर चौक से और देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है, विधायक है, मेयर है, जिला अध्यक्ष है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं बाबा साहब का 135वां जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मुंह मीठा कर बधाइयाँ दी जा रही है बाबा साहब के जन्मदिन की और पुष्प अर्पित करने के बाद आप देख सकते हैं अब मिठाइयाँ बांटी जा रही है। जी हाँ, आज बाबा साहब के जन्मोत्सव पर आज करनाल के अम्बेडकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पुष्प अर्पित किए जाएंगे। और देख सकते हैं करनाल के विधायक, करनाल की मेयर वे आप देख सकते हैं असंध के विधायक, करनाल के जिला अध्यक्ष सभी यहाँ पर आज पहुँचकर आप देख सकते हैं बाबा साहब का पुष्प अर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं अभी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उन्हें याद किया जाएगा। बताना चाहेंगे आज 135वां जन्म दिवस है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। आज हम सभी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर जो हमारी संविधान सभा का जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने अधिकार दिया गरीब पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में शामिल होने का, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे असंध से माननीय विधायक बड़े भाई श्री योगेंद्र राणा जी, हमारी बहन करनाल की हमारी मेयर और मेयर काउंसिल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी के साथ सभी समस्त महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पर पार्षदगण पुष्प अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। और पुष्प अर्पित करने का मतलब यही है जो सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको एक मान सम्मान दिया गया, उनको जो एक आदर मान दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कि आज विश्व में उनका नाम है। उनको लगभग प्राय लोग सब एक गुमनामी में भूल चुके थे लोग, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने जो सम्मान भीमराव अम्बेडकर जी को दिया, जो संविधान का जिन्होंने निर्माण किया, संविधान के प्रति जो श्रद्धा, संविधान के प्रति जो आस्था, क्योंकि वो खाली एक पुस्तक नहीं है, वो हर उस भारतवासी के प्रति एक जिम्मेवारी का एहसास है। हर भारतवासी को एक अधिकार देने के लिए, हर महिला को एक अधिकार देने के लिए जो संविधान उन्होंने बनाया, उस संविधान निर्माता को जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो सम्मान दिया, उसी कड़ी में आज सभी हम लोग उनके 135वें जन्म दिवस पर यहाँ पर उनको पुष्प अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। और ये जैसे भारत के संविधान की कॉपी जो है, ये एक पुस्तक नहीं, ये एक अधिकार है। हर उस नारी को अधिकार देता है, हर उस गरीब पिछड़े को अधिकार देता है, हर उस वंचित श्रेणी में रहने वाले को अधिकार देता है ताकि वो मुख्य धारा में शामिल होकर के जन सेवा में, इस राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। तो आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज वैसे राजनीति ये हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है और हम उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए। मेरे साथ हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान जगमोहन जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण जी, हमारी महापौर बहन रेणुबाला जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ
आज एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार का जो हमारा संविधान है, इस संविधान में किसी भी प्रकार की जो ज़रूरत के हिसाब से जो अमेंडमेंट की जा सकती है, इसका यदि किसी ने प्रावधान किया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उस कमेटी के सभी सदस्यों ने किया। जैसे जैसे जिसकी भी ज़रूरत होती है वैसे इस कानून के अंदर सुधार का काम हो जाता है। आज के इस पावन पर्व पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में चाहे बोलने का अधिकार, चाहे जीने का अधिकार, चाहे अपनी बात रखने का अधिकार, यदि इस प्रकार के स्वतंत्रता जीने का अधिकार यदि किसी ने दिया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान में दिया गया है। तो मैं आज इस पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। प्रवीण, काफ़ी महिलाएं इकट्ठी होने जा रही हैं क्योंकि 33% आरक्षण मिलने जा रहा है, कि किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको भावांजलि अर्पित करती हूँ कि उन्होंने देश में हर एक नागरिक को समान रूप से जीने का अधिकार दिया। और आज भी हमारा देश जिस तरह से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए विश्व में जाना जाता है, और मैं हमारी पार्टी में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए महिलाओं को भी समान अधिकार देने के लिए 33% आरक्षण जो देने की बात हमारी लोकसभा में की गई है, उसमें एक संशोधन करके 16, 17, 18 को एक विशेष रूप से एक सेशन लगाया जाएगा। उसमें महिलाओं ने बड़े खुश होकर, करनाल की महिलाओं ने बड़े खुश होकर, करनाल लोकसभा की सारी महिलाएं यहाँ पर होंगी, एक समर्थन यात्रा निकाली है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक योजना को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए है, चाहे युवाओं के लिए है, चाहे किसानों के लिए है, चाहे गरीबों के लिए है, चाहे वंचित वर्ग के लिए है, तो सभी ने, महिलाओं ने खुश होकर एक यात्रा निकालने का काम किया है। कल सुबह 10 बजे मैं आपके माध्यम से मेरी करनाल की सभी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग वहाँ पर पहुँचे, एक समर्थन दे, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, क्योंकि आज तक जो बात किसी ने नहीं सोची थी, नहीं करी थी, वो देश के प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के नियम कायदे कानून पर चलते हुए, उसे अपनाते हुए महिलाओं को वो सारे अधिकार देने का काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो 135वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उस पर मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ और कामना करती हूँ कि उनके पद चिन्हों पर सब चलकर देश को गौरवमयी भारत बनाने के लिए आगे बढ़ें। सबसे पहले तो आपके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आज हमने सुबह से ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के अपने बूथ स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके तत्पश्चात अभी हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी, माननीय विधायक योगेंद्र राणा जी, हमारी करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी और सभी हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और जो सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जी को किया है, चाहे वो पंच तीर्थ बनाने की बात हो, उन्हें भारत रत्न देने की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सम्मान देने का काम किया है, कांग्रेस तो वही है जिन्होंने उनको हराने का काम किया कई बार। उनके साथ अब ये कहते हैं कि वोट चोरी तो उस वक्त पे उन्होंने की थी जब उनको हराने के लिए उन्होंने स्पेशल उनको वोटों को ही कटवा दिया था उन्होंने उस वक्त पे। तो आज संविधान की किताब तो वो लेके फिरते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखा है उनको ये जानकारी नहीं है। तो असली सम्मान जो काम कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर के अंतिम से अंतिम व्यक्ति जिसको लाभ मिल सके, यही अंबेडकर जी का सपना था, वही मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उसे पूर्ण करने में लगे हुए हैं। मैं इस मौके पर आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।